दोस्तों ये TDS7294 IC बेस्ड एक क्लास AB एम्पलीफायर बोर्ड है, लेकिन ये स्पेशल बोर्ड है क्योंकि ये स्टूडियो मॉनिटर में लगता है और इसमें एक IC फुल रेंज स्पीकर को ड्राइव करती है और दूसरी IC ओनली ट्विटर को ड्राइव करती है। दोस्तों स्टूडियो मॉनिटर्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं, लगभग 15,000 से उनकी कॉस्ट स्टार्ट होती है, जो कि 20 से 35,000 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो देखिए उनके अंदर जस्ट केवल यही एक बोर्ड होता है और उनका आउटपुट कोई खास ज़्यादा नहीं होता, लगभग 40 से 50 वाट के करीब ही वो आउटपुट दे पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनका जो आउटपुट होता है काफ़ी बैलेंस और क्वालिटी वाला आउटपुट होता है। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे TDS7294 बेस्ड एम्पलीफायर सेल होते हैं, लेकिन उनमें वो क्वालिटी नहीं होती है जो इसमें है। उसका रीज़न ये है कि इसमें लगने वाला प्री एम्पलीफायर बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। दोस्तों अगर TDS7294 से आपको बेहतरीन आउटपुट लेना है तो इसके साथ एक अच्छी क्वालिटी का प्री एम्पलीफायर भी ज़रूरी है। यहाँ पर जो प्री एम्पलीफायर बनाया गया है वो 5 IC बेस्ड है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड एंड डबल लेयर PCB है, आल्सो असेंबली कंपोनेंट्स है, तो इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हालांकि मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिली। खैर कोई बात नहीं, कभी ना कभी कामयाबी मिल जाएगी। तो TDS7294 ये IC किस तरीके से काम करती है तो चलिए इसे आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये IC आती है इस टाइप के दो पैकेज में। यहाँ पर आप पहला पैकेज देख रहे हैं मल्टीवाट 15V, V फॉर वर्टिकल, यानी कि इसकी माउंटिंग वर्टिकल होती है। सेकंड है मल्टीवाट 15H, यानी कि इसकी जो माउंटिंग है वो हॉरिजॉन्टली होती है। तो 15H जो हॉरिजॉन्टल माउंटिंग वाली IC है ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, कहीं कहीं अवेलेबल हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर मैंने इसे मार्केट में नहीं देखा है, वर्टिकल इसीलिए मिल जाती है। दोस्तों अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका मैक्सिमम जो सपोर्टिव वोल्टेज है वो ±40 वोल्ट है और इसमें आउटपुट स्टेज में मॉसफेट लगाए गए हैं और ये हाई आउटपुट अप टू 100 वाट म्यूज़िक पावर दे सकती है। बाकी इसके और फंक्शंस है जैसे म्यूट और डिस्टॉर्शन इसका काफ़ी कम है और इसके साथ साथ इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है। तो इस तरीके से ये जो IC है अपने आप में बेमिसाल है। लीजिए दोस्तों अब इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो देखिए इनपुट स्टेज इसमें बायपोलर ट्रांसकंडक्टेंस इनपुट स्टेज है, यानी कि इसमें इनपुट स्टेज के दो ट्रांजिस्टर के लिए दो ट्रांजिस्टर एडिशनल रेगुलेशन के लिए लगाए गए होते हैं। तो ये मेथड जनरली हाई वोल्टेज वाले एम्पलीफायर में आपने को देखने को मिल सकती है। इसके बाद मॉसफेट गेन एंड लेवल शिफ्टिंग स्टेज है, यानी कि यहाँ पर मॉसफेट से बना हुआ गेन सेक्शन और लेवल शिफ्टर सेक्शन यहाँ पर है। उसके बाद मॉसफेट आउटपुट स्टेज है, यानी कि इसका आउटपुट स्टेज मॉसफेट से बना हुआ है और उसके बाद में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शंस और जो थर्मल रनअवे प्रोटेक्शंस हैं ये उसमें इनबिल्ड ही दिए हुए हैं। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन की अगर बात आती है तो ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एंड थर्मल रनअवे का जो प्रोटेक्शंस है वो काफ़ी हेल्पफुल है, यानी कि उसके लिए आपको अलग से कोई सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी IC के अंदर ये सब इनबिल्ड है। इसके वजह से जो आपका सर्किट है काफ़ी छोटा बन जाता है। दोस्तों अगर मैं इसके आउटपुट पावर की बात करूं तो उसके डेटा शीट में हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसे अगर हम 8 ओम पर चलाते हैं और ±38 वोल्ट DC देते हैं तो ये 100 वाट का आउटपुट दे सकता है। लेकिन अगर आपका स्पीकर का इम्पीडेंस कम है जैसे 6 ओम का जनरली मार्केट में बहुत कम मिलता है, 4 ओम के वॉइस कॉइल वाले जो भी हैं स्पीकर आसानी से मार्केट में मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको इस IC को, अगर आप 4 ओम का स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए इस IC में आपको 29 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे बंदे इस IC को 38 वोल्ट या 35 वोल्ट दे देते हैं एंड 4 ओम का लोड लगा देते हैं, तो उस समय ये IC काफ़ी ज़्यादा हीट होने लगती है और ख़राब भी हो जाती है। हालांकि इसमें थर्मल प्रोटेक्शन दिया हुआ है, उस वक्त ये म्यूट हो जाती है, लेकिन जो डुप्लीकेट IC जो मार्केट में मिलती है उसके अंदर इस टाइप का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, वो ख़राब ही हो जाती है। तो ओरिजिनल IC में थर्मल प्रोटेक्शन होता है, लेकिन फेक IC में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और थर्मल प्रोटेक्शन नहीं होता, ये ध्यान रखें। दोस्तों इस IC का मैक्सिमम आउटपुट 100 वाट है, लेकिन इसे 100 वाट पर ना चलाकर इसे 70 वाट तक ही ऑपरेट करना चाहिए ताकि ये सेफ जोन में रहे। अगर मैं इसके TDH यानी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की बात करूं तो ये 0.1 मैक्सिमम है और 0.005% ये सबसे कम है। तो 0.005% यानी कि बहुत ही कम हार्मोनिक डिस्टॉर्शन माना जा सकता है।
दोस्तों बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के मन में ये सवाल होता है कि ये हार्मोनिक्स क्या है। तो देखिए हार्मोनिक्स बहुत ही सरल शब्दों में मैं कहूँ तो नॉइस है, शोर है, लेकिन उसे थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। उसमें थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, जो भी हो, एट्थ हार्मोनिक्स, ट्वेल्थ हार्मोनिक्स, इस टाइप से डिफाइन किया गया हुआ होता है। तो जब भी उसे ऑसिलोस्कोप में चेक किया जाता है तो थर्ड हार्मोनिक्स कितना आ रहा है, फिफ्थ हार्मोनिक्स कितना आ रहा है, ये देखा जाता है। तो अब यहाँ पर ये थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक्स होता क्या है। जैसे कि आपका एम्पलीफायर आप 100 या 1001 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आपने उसे सेट किया, तो 1 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जब एम्पलीफायर में फीड की जाती है और उसका जो आउटपुट आता है उसमें 1 किलो हर्ट्ज़ के अलावा अगर दूसरी भी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, थर्ड हार्मोनिक्स मतलब 1 किलो हर्ट्ज़ के मुकाबले उसका 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 3000 हर्ट्ज़, 3 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आ जाए तो वो थर्ड हार्मोनिक्स हो गया। और फिफ्थ हार्मोनिक्स मतलब ये हो जाता है कि ये 1000 किलो हर्ट्ज़ की 5 गुना, यानी कि 5 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी अगर उसमें और आ जाती है तो ये फिफ्थ हार्मोनिक्स हो गया। तो ये थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक्स यानी कि ये जितना कम रहेंगे वो आपका एम्पलीफायर उतना ही ज़्यादा जो क्वालिटी साउंड है वो प्रोड्यूस करेगा। जो लो क्वालिटी के एम्पलीफायर होते हैं जो ज़्यादा शोर शराबा पैदा करते हैं तो उनमें थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जिससे कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो ओरिजिनल उसका फ्रीक्वेंसी है, वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इसीलिए उसे डिस्टॉर्टेड साउंड कहते हैं, जिससे कि आप उसमें एम्पलीफायर में डिस्क्राइब रहता है इसमें कितना डिस्टॉर्शन है, 1%, 2%, 5%, 10%। तो दोस्तों इसमें ये डिस्टॉर्शन जो TDS7294 IC है इसमें डिस्टॉर्शन काफ़ी कम है, क्योंकि क्लास ए बी एम्पलीफायर बेस्ड एप्लीकेशन है इसका। तो क्लास ए बी एम्पलीफायर कमर्शियली इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो डिस्टॉर्शन है काफ़ी कम होता है और साउंड काफ़ी क्लीन होता है, और शायद यही वजह है कि स्टूडियो मॉनिटर में 7294 IC से बना हुआ एम्पलीफायर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए दोस्तों अब इसमें हम देखते हैं कि कौन से रेजिस्टेंस को हम चेंज करके इसका गेन इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर R2 और R3 ये दो रेजिस्टेंस गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें R2 680 ओम है। अगर आप इसकी वैल्यू जैसे बढ़ाते हैं, इसकी वैल्यू आप अगर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो आपका गेन जो है कम होता चला जाएगा, और वैल्यू जैसे जैसे कम करेंगे जो गेन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और उसके नीचे R3 है, R3 में उल्टा है, यानी 22 के ओम यहाँ सजेस्टेड है। अगर आप 22 के ओम से ज़्यादा वैल्यू करते हैं तो जो इसका गेन है वो काफ़ी बढ़ेगा, और कम करते हैं वैल्यू तो गेन कम हो जाएगा। दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम इंटरनेट पर आसानी से अवेलेबल है, और उसी का स्क्रीनशॉट मैंने आपके मोबाइल पर रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो एम्पलीफायर है ये ±37 वोल्ट पर चल रहा है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर 8 ओम का स्पीकर यूज़ करना चाहिए 37 वोल्ट डीसी पर। अगर आप इसे 4 ओम पे चलाना चाहते हैं तो आप इसका वोल्टेज 25 to 29 वोल्ट डीसी के आसपास रखिए। और इसमें देखिए सर्किट में एक 18 वोल्ट एसी का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये इसे क्विक तरीके से म्यूट करा सकता है, यानी कि जैसी एसी सप्लाई फेल होता है, आपने देखा होगा जनरली जब आप एम्पलीफायर का स्विच ऑफ कर देते हैं और कंडेंसर चार्ज होता है, उस समय जो म्यूज़िक है वो लगातार बजते रहता है अगर ब्लूटूथ सर्किट ऑन है तो, या फिर आपके मोबाइल से कनेक्टेड है तो, क्योंकि कंडेंसर में चार्ज स्टोर होने के कारण एम्पलीफायर वो उसी चार्ज वोल्टेज से बचता है, और जैसे जैसे वोल्टेज कम होते जाता है एम्पलीफायर एक ख़राब साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे कि ये साबित हो जाता है ये एम्पलीफायर लोकली मेड है और किसी प्रोफेशनल बंदे ने बनाया है। तो जैसे ही एसी सप्लाई ऑफ होता है आप उसे तुरंत म्यूट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 18 वोल्ट एसी का ऑप्शन है, ये इसी काम आता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर R2 56K लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आप कम करेंगे तो गेन कम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा बढ़ाते हैं तो गेन बढ़ जाएगा, जैसा कि मैंने पिछली बार डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा R3 जो कि नीचे है, इसकी भी वैल्यू एडजस्ट करके आप गेन कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 1K है, अगर आप इसकी वैल्यू लोअर साइड यानी 680 ओम 330 ओम पर लेकर जाते हैं तो आपको ज़्यादा गेन मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो TDS7294 इस IC पर बेस्ड थी। हालांकि इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखाया जा सकता था, लेकिन इसका सर्किट डायग्राम पिन टू पिन कॉन्फ़िगरेशन आप देखकर
आप खुद ही बना सकते हैं, इसमें ड्राइंग की कोई उतनी ज़रूरत मुझे नहीं लगी। तो दोस्तों इसमें ऐसा ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसके आउटपुट स्टेज में। अगर इसमें साउंड क्वालिटी चाहिए तो प्री एम्पलीफायर बहुत ही हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तो हाई क्वालिटी प्री एम्पलीफायर बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है और कई बार मैचिंग की समस्या भी होती है। तो बहुत सी बातें हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।